जरा सोचिए, एक ऐसा सम्राट जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, एक ऐसा विजेता जिसने 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और फिर अचानक वही सम्राट इतिहास में शांति और करुणा का सबसे बड़ा दूत बन गया। ये कहानी उस एक युद्ध की है जिसने एक क्रूर राजा के दिल को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर ये कैसे हो सकता है? कोई राजा जो 1 लाख से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार हो, वो पूरी दुनिया के लिए शांति का प्रतीक कैसे बन गया? चलिए आज सम्राट अशोक के इसी अविश्वसनीय सफर को करीब से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कलिंग युद्ध से पहले के सम्राट अशोक से। एक ऐसा शासक जिसे उसकी क्रूरता के लिए इतिहास में चंड अशोक भी कहा गया, मतलब एक निर्दयी अशोक। देखिए, अशोक का वंश बहुत शानदार था। वो भारत के पहले महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के बेटे थे। तो जब करीब 268 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठे तो उनके सामने एक बहुत बड़ा मौर्य साम्राज्य था। लेकिन अशोक की भूख इससे कहीं ज्यादा थी। अशोक का बस एक ही सपना था, शाही एकीकरण। वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाना चाहते थे, और इस सपने को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। पर उनके इस सपने के रास्ते में एक राज्य चट्टान की तरह खड़ा था, और वो राज्य था कलिंग, एक आजाद, स्वाभिमानी और बहुत ही शक्तिशाली राज्य। तो एक तरफ थी अशोक की विस्तारवादी सोच और दूसरी तरफ कलिंग की अपनी आजादी बनाए रखने की जिद। बस यही टकराव इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक का कारण बना। कलिंग, जो आज का उड़ीसा है, वो कोई मामूली राज्य नहीं था। वो समुद्री व्यापार का एक बड़ा सेंटर था, बहुत अमीर था और उसकी सेना भी काफी ताकतवर थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि कलिंग ने मौर्य साम्राज्य के सामने सिर झुकाने से साफ साफ इनकार कर दिया था। अब अशोक के लिए ये सिर्फ साम्राज्य का सवाल नहीं रहा, ये उनके अहंकार की लड़ाई बन चुका था। साल था 261 ईसा पूर्व। दया नदी के किनारे दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, बस तलवारों की टनटनाहट और युद्ध के ढोल की गूंज सुनाई दे रही थी। एक साम्राज्य की आत्मा की लड़ाई बस शुरू ही होने वाली थी। लड़ाई हुई और इतनी भयानक हुई कि कहा जाता है कि नदियां खून से लाल हो गईं। अशोक जीत तो गए, पर इस जीत की कीमत क्या थी? जो आंकड़े सामने आए वो खुद अशोक ने अपने शिलालेखों में दुनिया को बताए, जैसे वो खुद ही अपने किए हुए अपराध को स्वीकार कर रहे हो। अशोक के 13वें शिलालेख में साफ साफ लिखा है कि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। सैनिक, आम नागरिक, कोई नहीं बचा। सोचिए, 1 लाख जिंदगियां बस एक ही दिन में खत्म हो गई। और तबाही यही नहीं रुकी। 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर उनकी अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया। कलिंग अब एक जीता जागता शहर नहीं, बल्कि एक विशाल शमशान बन चुका था। जब इस भयानक मंजर को अशोक ने अपनी आंखों से देखा, तो जीत का जश्न मनाने की बजाय उनके अंदर कुछ टूट गया, और उनके मुंह से निकला, अगर ये जीत है तो मैं हार गया हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक सम्राट के पतन और एक इंसान के जन्म का पल था। जीत की खुशी तो दूर, अशोक का दिल पश्चाताप और अपराध बोध से भर गया। जब उन्होंने अपनी ही फैलाई तबाही का वो मंजर देखा, तो वो हमेशा के लिए बदल गए। युद्ध के मैदान में अशोक को अपनी जीत का कोई निशान नहीं दिखा। उन्हें हर तरफ सिर्फ दर्द और पीड़ा नजर आ रही थी। रोते बिलखते बच्चे, अपने पतियों की लाशों पर चीखती विधवाएं और चारों तरफ मुर्दों की खामोशी। कहते हैं कि जब उन्होंने एक छोटी बच्ची को अपने मरे हुए पिता को झकझोरते हुए देखा, तो उस सम्राट का पत्थर दिल मोम की तरह पिघल गया। ये स्लाइड उस बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। कलिंग से पहले वो थे चंड अशोक, एक हिंसक, महत्वाकांक्षी विजेता। कलिंग के बाद वो बन गए धम्म अशोक, एक नैतिक शासक जिसने करुणा और धम्म को अपनी सबसे बड़ी नीति बनाया। अशोक ने तलवार हमेशा के लिए रख दी और एक नया रास्ता चुना, धम्म का मार्ग। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपनी बाकी की जिंदगी प्यार और शांति का संदेश फैलाने में लगा दी। उनकी नई धम्म नीति 3 सीधे साधे सिद्धांतों पर आधारित थी। पहला, हिंसा का पूरी तरह से त्याग। उन्होंने कसम खाई कि वो फिर कभी युद्ध नहीं करेंगे। दूसरा, करुणा को अपनाना, और ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी थी। और तीसरा, शांति और नैतिकता के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाना।
अब अशोक एक विजेता नहीं बल्कि एक मिशनरी राजा थे। उन्होंने भारत के कोने कोने में और श्रीलंका जैसे देशों में शांति के दूत भेजे। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा तक को इस मिशन पर भेजा। चट्टानों पर शिलालेख खुदवाकर उन्होंने अपने पश्चाताप और अपनी नई सोच को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो ये कहानी तलवार से जमीन जीतने की है ही नहीं, ये तो करुणा से एक दिल जीतने की कहानी है। एक इंसान के अंदर आए उस बदलाव की कहानी है जिसने दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। और ये हमें आखिरी सवाल पर लाता है, तो असली विजेता कौन था? कलिंग, जिसने अपनी आज़ादी तो खो दी लेकिन एक सम्राट को मानवता का पाठ पढ़ा दिया? या फिर अशोक, जिन्होंने युद्ध जीता लेकिन अपनी आक्रामकता को हराकर इतिहास की सबसे महान विरासत छोड़ी? शायद असली जीत जमीन का कोई टुकड़ा जीतना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को जीतना है।